अभी देखो वेदर बहुत ख़राब हो चुका है। ये आसमान में खतरनाक बादल आ चुका है। सूरज का कोई अता पता नहीं है। थोड़ा वाइड स्क्रीन करता हूँ, देखते हैं पीछे। ये वाइड स्क्रीन नहीं हो रहा है। तो पैनल में एक भी धूप नहीं है। कुछ देर पहले बारिश हुआ था। तो ये पैनल के नीचे देखो थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। पैनल साफ ही है, ऑलमोस्ट साफ है। मैंने ऐसे ही इसको रखा है और बाद में इसको हम उठाएंगे। पीछे हम इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं खुद कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा छाव गिरता है जिसकी वजह से जनरेशन अच्छा नहीं होता है। अभी जो मेरा साइट होने वाला है ये टेम्पोररी पर्पस, तो ये सबसे ऊपर, आसपास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो जो हमारा हाइट है, तो ये हमारा हाइट है। ये इसका छाव इवनिंग के टाइम पे आएगा। पूरा टाइम मतलब इवनिंग 4:30 बजे के बाद यहाँ पे ये जो पेड़ है इसका छाव आएगा 4:30 बजे के बाद। फिर भी अच्छा खासा जनरेशन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमारा जो साइट है इसको बना रहे हैं हम खुद। इसको ये जो कंस्ट्रक्शन है हम खुद कर रहे हैं। तो अभी आज थोड़ा सा यहाँ पे ये जो पत्थर है इसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए ऊपर लाया हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ इसको ठीक करने के लिए। अभी देखो बारिश गिरना चालू हो चुका है। बारिश गिर अभी असली यहाँ पे देखो बारिश गिर रहा है। और यहाँ पे अभी इस कंडीशन में इसका जनरेशन क्या है हम आपको दिखाते हैं। रुको, बहुत खराब हालत है। अनकट रख रहा हूँ वीडियो को। ये रहा हमारा इन्वर्टर, देखो क्या आता है। बहुत ही ख़राब कंडीशन है। अभी इसका जो लोड है, लोड के बारे में मैं बात करूं तो ज़्यादा लोड मैंने नहीं डाला है। तो इसमें से अभी 204 वाट का लोड है सिस्टम पे। बाकी मेरा ग्रिड्स ऑलरेडी कट ऑफ है। ग्रिड को ऑन करूंगा शायद कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, कनेक्ट हो गया। सोलर पावर अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से, अच्छे से अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से ये कनेक्ट हो गया। तो 230 259 ऐसे का जो हमारा ग्रिड का वोल्टेज है ना, जो सुबह हम दिखाए थे, ये हमारा ग्रिड का वोल्टेज है। अगर मैं इसको सोलर पे लगा के छोड़ दूँ, ये देखो वोल्टेज थोड़ा गिरेगा, नीचे गिरेगा, 230 पे आ गया। फिर ऑन करूँगा, आ जाएगा सोलर पे। हाँ, कनेक्ट हो गया ग्रिड में। 240 के आसपास मेरा ग्रिड का वोल्टेज है और मेरा आउटपुट वोल्टेज इन्वर्टर का 228 ऐसे ही आता है। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं करता है सिस्टम। सारे सिस्टम परफेक्टली काम करता है। सिर्फ मेरा दिक्कत यहाँ पे है ना, ये 2 बैटरी है सारे। ये जो 2 बैटरी है, ये 2 बैटरी हमारा मतलब नॉर्मल इन्वर्टर पे यूज़ करने वाला बैटरी है। यह एक लिव गार्ड का बैटरी, ये एक स्पार्क लोकल हैंडमेड बैटरी है। ये बैटरी ये जो बैटरी है ये बहुत ख़राब कंडीशन में है। और ये इसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, कंप्यूटर चलाया था, गेम खेला था। अगर बिजली चला जाता है तो इस पर हम गेम खेले थे, जिसकी वजह से इसका हालत बहुत टाइट है। और ये जो लीफ गार्ड है इसका ऑलरेडी 6 साल इसका एज हो चुका है, फिर भी ये अच्छा बैकअप देता है। हम इसको बेचेंगे नहीं, ये दोनों बैटरी को हम बेचेंगे नहीं। हमारा घर पे एक इन्वर्टर है जो हम साइड पे रखा है। ये रहा हमारा लुमिनस का इन्वर्टर, ठीक है। ये जेलियो का है। इसमें हम सारे बैटरी को, मेरे घर पे टोटल 3 बैटरी है, सारे बैटरी को हम पैरेलल करके इसको अगर ऐसा कंडीशन में हो जाए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत नीड है, जैसे कि आमफान के टाइम पे, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस यही है बात। और एक्स्ट्रा अगर जो सोलर पैनल इस जनरेशन करेगा, ये हम इस बैटरी को मतलब ये तीनों बैटरी को, मतलब एक बैटरी 2 बैटरी और नीचे और एक बैटरी है, उस बैटरी को हम एक साथ लगाएंगे और
सोलर पावर अगर ज़्यादा अवेलेबल है तो हम उसको चार्ज भी कर सकते हैं वाया ये वाला लुमिनस इन्वर्टर। एक अच्छा बात है इस इन्वर्टर पे, ये जेलियो प्लस का एक अच्छा पॉइंट है, वो है जेलियो का जो एम्पेयर से चार्ज करता है एक एक बैटरी को, वो है 18 एम्पेयर। तो बस बहुत अच्छा चार्जिंग करके देता है, मतलब चार्जिंग पावर बहुत फास्ट है अकॉर्डिंग टू 12 वोल्ट। और इसका जो है ये 16 एम्पेयर 15 एम्पेयर ग्रिड से चार्ज करता है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और अगर सोलर से चार्ज करेगा ये 70 एम्पेयर तक इसका कैपेसिटी है चार्ज करने पे। मैंने आज देखा है पहली बार कि ये 70 एम्पेयर के ऊपर जा रहा था चार्ज करने पर। इसके अंदर 70 एम्पेयर चार्ज कंट्रोलर दिया हुआ है और ये उसके ऊपर इसका कैपेसिटी है चार्ज करने के लिए। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को 70 एम्पेयर पे चार्ज करने के लिए, बट यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आपके पास टोटल 2 बैटरी है तो आप 30 एम्पेयर पे चार्ज करो या 40 एम्पेयर पे चार्ज करो। अगर आपके पास 4 बैटरी है तो 40 एम्पेयर, 6 बैटरी है तो 70 एम्पेयर तक जा सकते हो। तो 6 बैटरी 70 एम्पेयर सही है, बट ये 2 बैटरी मैंने करके रखा है, ये गलती आप मत करना। मैं बता रहा हूँ ये बैटरी दोनों ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से मैंने इसको और ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका जो चार्जिंग, ये जो चार्ज करता है ना, ये चार्ज सही से नहीं कर पाता। ये चार्ज हाई वोल्टेज पे चार्ज करना पड़ता है और हाई एम्पेयर पे चार्ज करना पड़ता है, तब जाके ये चार्ज हो पाता है। ये ख़राब कंडीशन में है, मतलब अगर सोलर से चार्ज करूँगा तो ये चार्ज अच्छे से नहीं होता है, तो हाई एम्पेयर से चार्ज करना पड़ता है। जो हमारा जो स्मार्टन है, इसके साथ टॉपकॉर्न 575 4 पीस लगा हुआ है, आप देख सकते हो। यह हमका एम्पियर और वोल्टेज सब कुछ दिखा रहा है, बैटरी चार्जिंग दिखा रहा है, और इसका एक्चुअल लोड कितना जा रहा है, मतलब सिस्टम कितना लोड उठा रहा है, यह आपका वैल्यूएशन। और ये जो मेंस है इसको हमने बंद करके रखा है, ये 213 वोल्ट दिख रहा है ना, इसको हम ऑन करेंगे तो ये अभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सोलर पावर अवेलेबल है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ग्रिड को कट कर रहा है। अगर मैं ये इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर को मैं बंद कर दूं तो इसका वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज होगा, देखो। मेंस फ्यूजर एमसी भी शायद ट्रिप कर गया। हाँ, एमसी भी ट्रिप कर गया, ये देखो। इसका ये देखो 38 वोल्टेज पे जा चुका है, ठीक है। अभी इसका अगर मैं ऑन कर दूं, ये सोलर पे वापस आ चुका है। सोलर पे थोड़ा सा वोल्टेज का इधर उधर फ्लक्चुएशन है, और ये हमारा एक्चुअल लोड जो चल रहा है हमारा इन्वर्टर से। तो कि कनेक्ट ना हो जाए, मैं इसको बंद करके रखता हूँ और बेस्ट होगा, ठीक है। चलो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।